कहते हैं कि कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी को देखकर लोग कहते थे ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। पर आज उसी लक्ष्मण ने राम का साथ छोड़ दिया, और साथ भी किसका पकड़ा? सीधे उस पार्टी का जिसे वो कल तक देश के लिए खतरा बताते नहीं थकते थे। नमस्कार, मैं हूं पंकज राजपूत और अनसीन एजुकेशन में आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसके पीछे दिल्ली और पंजाब की सत्ता का सबसे बड़ा खेल खेला गया है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ये सिर्फ नाम नहीं, आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे। लेकिन आज इन हाथों ने ही केजरीवाल की पीठ में खंजर घोंपा है, या फिर ये खुद को कुर्बानी होने से बचा रहे हैं। क्या ये वाकई सिद्धांतों की बात है, या फिर जेल जाने का डर और सत्ता का वो लालच जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा ने बहुत बारीकी से कैलकुलेट किया है? चलिए पहले इसका असली गणित समझते हैं। राघव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया, 2/3 बहुमत और संवैधानिक प्रावधान। क्यों? क्योंकि राघव जानते हैं कि अगर वो अकेले बीजेपी में जाते तो उनकी सांसदी तुरंत चली जाती। उन्होंने 8 सांसदों को इकट्ठा किया ताकि कानून का गला घोंटा जा सके और उनकी कुर्सी भी बची रहे। इसे कहते हैं लीगलाइज्ड गद्दारी, यानी गद्दारी भी करो और उस पर कानून की मुहर भी लगवा लो। लेकिन सवाल यह है कि संदीप पाठक, जो आईआईटी के प्रोफेसर रहे हैं और एएपी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, वो अचानक मोदी मैजिक के मुरीद कैसे हो गए? क्या उन्हें डेटा में दिख गया था कि 2025 में आम आदमी पार्टी का झाड़ू बिखरने वाला है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील हुई है जिसे अब तक अनसीन रखा गया है? राघव कहते हैं, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। राघव भाई, ये ज्ञान आपको तब क्यों नहीं आया जब आप पंजाब के अघोषित मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे थे? तब पार्टी राइट थी क्योंकि पावर आपके पास थी। जैसे ही जांच एजेंसियों की चार्जशीट में नाम आने की सुगबुगाहट हुई, जैसे ही पार्टी के बड़े नेता एक एक करके जेल जाने लगे, राघव चड्ढा लंदन चले गए। महीनों की चुप्पी और फिर अचानक बीजेपी में विलय। ये सीधा सीधा पॉलिटिकल शेल्टर है। जो बीजेपी कल तक लोकतंत्र के लिए खतरा थी, आज राघव को उसमें देश को नंबर 1 बनाने वाला विजन दिखने लगा। क्या ये वाकई विजन है, या फिर वो वॉशिंग मशीन जिसमें धुलते ही सारे पुराने दाग साफ हो जाते हैं? बीजेपी को क्या मिला? राज्यसभा में बहुमत और दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की साख पर एक करारा तमाचा। और राघव को क्या मिला? जांच एजेंसियों से मुक्ति और सत्ता की नई मलाई। दुख केजरीवाल के हारने का नहीं है, दुख उन लाखों कार्यकर्ताओं का है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखकर इन लोगों के पीछे चले गए। संदीप पाठक ने कहा, मैंने खुद को आगे नहीं रखा। लेकिन सच तो यह है पाठक साहब कि आपने खुद को बचाने के लिए उस पूरी विचारधारा को दांव पर लगा दिया जिसके दम पर आपने पंजाब जीता था। दोस्तों, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, लेकिन क्या कोई परमानेंट ईमानदारी भी नहीं होती? राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना यह साबित करता है कि अब पार्टियां आंदोलन से नहीं, मैनेजमेंट से चलती हैं। और जब मैनेजमेंट फेल होता है तो सबसे पहले वो भागते हैं जिन्हें जहाज डूबने का इशारा मिल जाता है। आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा ने ये कदम उठाकर ठीक किया, या ये दिल्ली और पंजाब की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि अनसीन एजुकेशन पर आपकी आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं था आपके साथ पंकज राजपूत।